नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। प्रश्न इस तरह से है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है तथा इसका परिमाप 42 सेमी है। ठीक है, तो यहाँ हमें एक त्रिभुज दे रखा है जिसकी एक भुजा है 18 सेमी, दूसरी भुजा है 10 सेमी और तीनों भुजाओं का टोटल मतलब परिमाप भी हमें दे रखा है। तो हमने यहाँ पे लिखा पहली भुजा A बराबर 18, दूसरी भुजा B बराबर 10 सेमी और हमें दे रखा है परिमाप। हम जानते हैं परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं का टोटल। अगर ये लंबाई A है, ये B है, ये C है, यानी तीनों का टोटल, तीनों भुजाओं का टोटल है 42। तो इस प्रकार हमें पहली भुजा पता है A बराबर, दूसरी भुजा पता है, B का मान भी हमें पता है, हमें C निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ तीनों का जोड़ है 42, तो इसमें A की जगह रखेंगे 18, B की जगह रखेंगे 10, C निकालना है। 18 और 10 को जोड़ेंगे 28 प्लस C बराबर 42। C का मान निकालने के लिए 28 को उधर पहुँचा देंगे, तो 42 में से 28 घटाएंगे तो आएगा 14, यानी इसकी जो तीसरी भुजा है वो आएगी 14 सेमी। तो इस प्रकार अब हमें इसकी तीनों भुजाएं पता है 18, 10 और 14। और जब हमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो तो हम उसका क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं। ये सूत्र होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो ये सूत्र होगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S का मतलब होता है उसकी तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा। तीनों भुजाओं का जोड़ हमें दे रखा है 42, का आधा करेंगे 21। तो जहाँ भी S है वहाँ पे हम रखेंगे 21। 21 माइनस A का मतलब है 18 इंटू 21 माइनस B का मतलब है 10 इंटू S की जगह 21 माइनस C का मान जो है हमने निकाला है, ये आया है 14। सरल करेंगे 21 इंटू 21 में से 18 गया 3 इंटू 21 में से 10 घटाएंगे 11, 21 में से 14 जाएगा 7। अब हमें इसका वर्गमूल लेना है, इसके लिए हम इनके गुणनखंड करेंगे। 21 का गुणनखंड आएगा 7 इंटू 3 या 3 इंटू 7। 3 का गुणनखंड ऐसे लिखेंगे 11 इंटू 7। अब हम यहाँ देखेंगे कि जोड़े किसके बनते हैं। तो एक देख रहे हैं यहाँ पे 3 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा। एक 7 का भी जोड़ा बन रहा है, 7 भी बाहर आ जाएगा। 11 का जोड़ा नहीं बना तो ये रूट में रहेगा, तो आंसर आएगा इसका 3 7 21, 21 रूट 11 सेमी स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आएगा 21 रूट 11 सेमी स्क्वायर। पांचवा प्रश्न है बच्चों, एक त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात है 12:17:25 और इसका परिमाप यानी तीनों भुजाओं का टोटल है 540। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो हमें दिया गया है कि तीनों भुजाओं यानी तीनों भुजाओं की जो लंबाई है उसमें अनुपात है 12:17:25, यानी A अनुपात B अनुपात C है 12:17:25। तो हमें अनुपात दे रखा है, भुजाओं की लंबाई नहीं दे रखी है। तो इस अनुपात के आधार पर हम मानेंगे कि माना पहली भुजा है 12x, तो ये जो हमें अनुपात दे रखा है इस आधार पे हम मानेंगे कि पहली भुजा है 12x, दूसरी भुजा है 17x, तीसरी भुजा है 25x। यहाँ हमें त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई पता नहीं है, वो हमें पता लगाना पड़ेगा। हमें ये दे रखा है कि तीनों भुजाओं का जो टोटल है वो 540 है। ठीक है, तो हमने अनुपात के आधार पे माना कि पहली भुजा है 12x, दूसरी भुजा है 17x, तीसरी भुजा है 25x, यहाँ लिखा। अब हमें ये पता है कि तीनों का जो टोटल है वो है 540। तो A की जगह 12x, B की जगह 17x और C की जगह 25x बराबर 540। इसको सरल करेंगे, 54x 540 है तो x का मान आएगा 10। तो यहाँ पहली जो भुजा हमने A मानी थी जो कि 12x था, इसमें हम x की जगह रखेंगे 10, तो पहली भुजा आएगी 12 इंटू 10 यानी 120 सेमी।
इसी तरह से दूसरी भुजा जो हमने मानी थी 17x, तो 17 इंटू एक्स, एक्स का मान है 10। इसी तरह से तीसरी भुजा आ जाएगी 25x का मतलब 25 इंटू 10 यानी 250। फिर हम s भी निकालेंगे, तीनों भुजाओं का योग का आधा यानी 540 बटा 270। तीनों भुजाओं का योग हमें 540 दे रखा है, तो उसका आधा 270। अब हीरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये s का मान रखेंगे। s की जगह 270 है, a की जगह 120 है, b की जगह 170, c की जगह रखेंगे 250। इसको सरल करना है, ठीक है। 270 में से 120 गया तो 150, 270 में से 170 गया तो 100, और 270 में से 250 जाएगा तो 20। 270 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 30, 3 गुणा 3 गुणा 30। 270 को तो हमने ऐसे लिखा। 150 को हम लिख सकते हैं 30 गुणा 5, 100 को लिखा हमने 10 गुणा 10, और 20 को लिखा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हमें ये वर्गमूल लेना है, तो जोड़े बनाएंगे। एक 3 का जोड़ा बन रहा है, एक 30 का जोड़ा बन रहा है, एक 10 का जोड़ा बन रहा है, एक 2 का जोड़ा बन रहा है, और एक 5 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी के जोड़े बन गए, वर्गमूल से बाहर आ गया। अब यहाँ वर्गमूल नहीं है, इनको गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, 100 को 30 से गुणा करेंगे 3000, और 3000 को 3 से गुणा करेंगे तो 9000। तो आंसर आएगा इसका कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आएगा 9000 सेमी स्क्वायर। छठा प्रश्न बच्चों, छठा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है 30 सेमी, मतलब उसकी तीनों भुजाओं का टोटल है 30 सेमी, और क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें दो भुजाएं जो बराबर होगी, उसकी जो बराबर भुजाएं हैं वो है 12 सेंटीमीटर की, मतलब एक भुजा ये भी 12 की है, ये भी 12 की है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, जबकि ये इसका जो परिमाप है 30 सेमी है, तीनों भुजाओं का टोटल 30 है, उसमें से दो भुजाएं 12-12 की है। तो हमने माना कि पहली भुजा है a बराबर 12, दूसरी भुजा भी है 12, b बराबर, और परिमाप हमें दे रखा है, यानी इसकी तीनों का टोटल, तीनों भुजाओं का टोटल हमें दे रखा है 30 सेमी। तो हमें यहाँ पे तीसरी भुजा निकालनी है। a की जगह 12, b की जगह 12, c का मान निकालना है 30। 12 और 12 को जोड़ेंगे 24, फिर 24 को उधर पहुंचा देंगे, तो तीसरी भुजा आएगी इसकी 6 सेमी, ठीक है। तो 12, 12 और 6, इस तरह से इन तीनों भुजाओं का जो टोटल होगा वो 30 सेमी है। अच्छा, s निकालेंगे। s होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग का आधा, a प्लस बी प्लस सी बटा 2, तीनों का टोटल है 30 में भाग देंगे 2 का 15, तो s का मान 15 है, a का मान 12 है, b का मान 12 है, और c का मान 6 है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में मान रख देंगे, s जहाँ पे है s का मान 15। इसी तरह से a की जगह 12, b की जगह भी 12, और c की जगह 6 रखेंगे। 15, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, इंटू 15 में से 6 गया तो 9, 9 की जगह हम लिखेंगे 3 गुणा 3, और 15 की जगह लिखेंगे 3 गुणा 5, और जोड़े बनाएंगे। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं एक 3 का जोड़ा बनेगा, एक और 3 का जोड़ा बनेगा, तो दो तो 3 के जोड़े बन जाएंगे, लेकिन इनका जोड़ा नहीं बनेगा 3 इंटू 5 का, तो ये ऐसे रहेगा। तो आंसर आएगा 3 तिया 9 रूट 15 सेमी स्क्वायर। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 9 रूट 15 सेमी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये थी एक्सरसाइज 12.1। अगले टर्न पे हम देखेंगे 12.2। धन्यवाद।